नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग भी अगर दुबई जाने का प्लान कर रहे हो, जॉब करना चाहते हो वहाँ जाके, और आपको जानना है कि किस किस टाइप्स के वहाँ पे स्कैम्स फ्रॉड्स होते हैं जिनसे आप अवेयर हो पाओ, आपको पहले से पता चले, चाहे आप घर बैठे इंडिया बैठे ही जॉब अप्लाई कर रहे हो वहाँ के लिए, तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको साथ में भी शेयर करने वाली हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स की हम बात करेंगे, किस किस टाइप्स के आपके साथ में स्कैम हो सकते हैं, क्योंकि जनरली जो चीज़ें होती हैं बड़ी कॉमन है, और कैसे आपको अवेयर रहना है ताकि आप उनसे बच पाओ, राइट। तो वन बाय हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपको डाउट या क्वेरी लगती है वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, राइट। तो सबसे पहला जो आपके साथ में स्कैम हो सकता है वो होता है फ्रॉड ऑफर लेटर्स का। कोई भी कंपनी या कंसल्टेंसी कह लो, वो आपको कॉल करती हैं। कंपनी भी, चाहे जैसे मैं आपको फ़ोन करके बोलूँ कि मैं इस कंपनी के एचआर हूँ और मैंने आपको लाइक इस पोजीशन के लिए आपको फ़ोन किया है, हम हायर कर रहे हैं, इतने कैंडिडेट्स हमको चाहिए हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए कल आ जाओ, परसों आ जाओ, वट। तो ऐसे कोई भी इंसान फ्रॉड स्कैम कर सकता है, क्योंकि आपको तो पता होता नहीं है कि वो जेन्युइन पर्सन है या फ्रॉड है। तो सबसे पहले ऑफर लेटर का होता है कि कोई भी कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है, वो फ्रॉड होता है। वो इंटरव्यू के बिना भी हो सकता है और इंटरव्यू के बाद भी हो सकता है। कुछ कंपनी होती है कि अरे हमने आपसे फ़ोन पे बात करी, आपके हमने कॉम स्किल चेक कर ली, एजुकेशन आपकी मैच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको ग्रेजुएशन चाहिए और आप ग्रेजुएट हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, तो बोलेंगे ठीक है हम आपको ऑफर लेटर भेज रहे हैं। तो एक ये भी होता है। और दूसरा ये है कि इंटरव्यू आपका हो गया, उसके बाद ही फॉर्मेलिटीज़ के इंटरव्यू होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। बट ऑफर लेटर वाला एक स्कैम होता है, वो किसी भी अच्छी बड़ी रेपुटेड कंपनी के नाम से आपको ऑफर लेटर भेज सकते हैं, या किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है, मतलब ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। तो कोई भी अगर जेन्युइन कंपनी होती है, वो आपको जब ऑफर लेटर भेजती है तो अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से भेजती है। जैसे कि अगर मैनेजर ने आपको ऑफर लेटर भेजा है या एचआर ने आपको ऑफर लेटर भेजा है, तो वो अपनी जो भी कंपनी डोमेन की जो ईमेल आईडी होगी, उससे ही आपको ऑफर लेटर इशू करेंगे। वो gmail.com वाली ईमेल आईडी यूज़ नहीं करेंगे, ऑफिशियली अलाउड नहीं होती है यूज़ करना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। सेकंड आता है कि जो ऑफर लेटर आपको मिला है, आपको उसमें स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी होगी ऑफकोर्स वो इन चीज़ों को, मतलब वो जब आपका ऑफर लेटर हो तो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो और वो चीज़ें के लिए लाइक अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रॉड करने वाला होता है वो ज़रूरी तो नहीं कि उसने मास्टर पीएचडी करके बैठा हो बंदा, राइट। तो कुछ भी हो सकता है, उसको आता है नहीं आता, तो उसी से भी आप पकड़ जाओगे कि हाँ भाई ये मिस्टेक है, तो मतलब कुछ ना कुछ लोचा है इसके अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ इसमें ये भी आती है ऑफर लेटर के अंदर ही, कि आपको जो डेजिग्नेशन वो लिखते हैं जिस पोजीशन के लिए वो हायर कर रहे हैं, और जो सैलरी होती है इशू करते हैं, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड होगी, ऐसी होगी कि जैसे कि अगर आप फ्रेशर हो या फिर आपने इंडिया में काम किया बट दुबई या यूएई के लिए आप न्यू हो, तो आपको सीधा बोलेंगे कि आपको हम सुपरवाइजर बना रहे हैं या फिर आपको हम मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, जब को एज ए ट्रेनर हायर कर रहे हैं। तो आपको मतलब अगर आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर भी, तो आपने कभी काम ही नहीं किया, तो फिर ऐसे मतलब हायर डेजिग्नेशन देंगे। सैलरी भी आपको बहुत ऐसे बताएंगे कि 4-5 हज़ार 6 हज़ार दिरहम, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी का एक बजट होता है फ्रेशर्स के लिए। जेन्युइन कंपनी जो होती है पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि सेल्स के लिए अगर कोई कंपनी हायर करती है, तो उसके लिए उन्होंने सैलरी रेंज रखी है 2,000 दिरहम से 5,000 दिरहम तक की, राइट। बट वो आपको ऑफर करते हैं कि 5,000 दिरहम आपको देंगे, 6,000 दिरहम हम आपको देंगे। तो आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई कोई भी अगर कोई कंपनी है, वो एक फ्रेशर बंदे को इतनी बढ़िया सैलरी क्यों दे रही है? कोई भी कंपनी नहीं देगी। जब आप जॉब अप्लाई करते हो ना डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे, ऑफकोर्स आप उस टाइम में अप्लाई कर ही रहे होंगे या आप भी कर रहे होंगे घर से ही, तो एक सैलरी रेंज हर कंपनी लिखती है कि इस पोजीशन के लिए हम इतनी सैलरी ऑफर करते हैं, राइट। उसमें फ्रेशर की सैलरी भी होगी और एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी होगी। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक्सपीरियंस बंदे से भी ज़्यादा सैलरी अगर मिल रही है, तो वो एक रेड अलर्ट है, तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये एक ऑफर लेटर के नाम पे स्कैम होता है, ये तो है, ये है। सेकंड ये होता है कि कुछ कंपनीज ये करती हैं कि वो आपको बिना इंटरव्यू लिए ही जब ऑफर लेटर आपको भेजती है, तो उसके बाद में वो आपसे पैसों की डिमांड करती है कि आपको हमने ऑफर लेटर भेज दिया, जॉब आपकी फाइनल हो गई है, तो अभी हम आपका वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दो। आप डॉक्यूमेंट्स उनको भेज देते हो कि भी ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। भी आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा की कॉस्ट होगी, आपका जो है एक आपका स्टेटस चेंज होता है, वीज़ा स्टेटस चेंज होता है
कि जैसे आपका विजिट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटस चेंज के चार्जेस होते हैं, वो आपसे उसके चार्जेस आपसे मांगेंगे, मेडिकल के चार्जेस आपसे मांगेंगे, एमएस आईडी के चार्जेस आपसे मांगेंगे, और ये सबको मिला के जो फाइल बोलेंगे कि हम आपकी ये सब मिला के फाइल बनाएंगे, उसका बस इतना सा चार्ज होगा। तो ये सब मिला के कितना भी अमाउंट वो आपसे डिमांड कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, कह रहे बस 800 दिरहम का चार्ज है, 500 दिरहम का चार्ज है, 1500 दिरहम, 2000, कुछ भी अमाउंट वो बोल सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है ना कि वो कितना डिमांड करते हैं। बट कोई भी कंपनी अगर आपसे एडवांस में पैसे मांग रही है, इसका मतलब वो फ्रॉड है, इसका आपको ध्यान रखना है। एडवांस में कोई कंपनी आपसे 1 दिरहम भी नहीं मांगती है, कोई भी जेन्युइन कंपनी होती है वो पैसे नहीं मांगती है। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी किस किस चीज़ के पैसे आपसे लेती है, ठीक है, और बट वो जेन्युइन है कि नहीं है, जेन्युइन वाले भी होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले हम टाइप्स देख लेते हैं फ्रॉड्स के। इसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर आता है स्कैम का, वो आता है जो फ्रॉड रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती हैं, जॉब के लिए जो हायर करती हैं लोगों को, वो आउट ऑफ कंट्री से भी हायर करती हैं। जैसे अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो इंडिया से, दुबई बैठ के अब आप मतलब दुबई बैठ के वो हायर करते हैं इंडिया से कैंडिडेट्स, या फिर वहाँ जाने के बाद भी आप जो है डायरेक्टली कंसल्टेंसीज को कॉन्टेक्ट करते हो जॉब के लिए, तो वो फ्रॉड्स होते हैं। कुछ तो आपसे डॉक्यूमेंट्स ही अपने रख लेती है, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो हायर डिग्री क्वालिफिकेशन भी हो सकता है और आपका पासपोर्ट भी हो। पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, मतलब वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी वो बोलेंगी आपका पासपोर्ट आप हमको दे दो, ठीक है। पासपोर्ट के बाद में ये होता है ना कि फिर आप कहीं और जा नहीं सकते, आप कंट्री भी नहीं छोड़ सकते, और वो आपको फंसा के रख लेती है। फिर कहेंगे हम आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें, हम डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंपनीज में आपका जो है सीवी भेज रहे हैं, और आपको जैसे आपके इंटरव्यूज हम शेड्यूल करवाएंगे, और जहाँ से भी आपको ऑफर लेटर मिल जाता है एक बार, उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम आपको आपका पासपोर्ट जो है वो वापस कर देंगे, या फिर वो पैसे मांग लें कि हम मतलब चार्जेस लगते हैं क्योंकि हम आपका इतने प्रिपेयर करते हैं, हम आपको आपके इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर्स के साथ में, तो उसका इतना चार्ज लगता है कि ये भी मांगते हैं। तीसरा ये आता है कि रजिस्ट्रेशन का, कि हम आपका सीवी लेते हैं, हम आपका सीवी अपडेट करते हैं, क्योंकि आप नए हो, तो आप यहाँ आने के बाद आपको पता नहीं कि यहाँ पे कैसे क्या ऑफिशियल गाइडलाइंस होती है, सीवी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो हम आपका एक प्रॉपर फॉर्मल सीवी बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उसको आगे कंपनीज में भेजेंगे, है वो बोल देंगे हमारे पास 200 कंपनी है, 500 1000 कंपनीज है जिसमें हम आपका सीवी भेजते हैं, तो उसका फीस, रजिस्ट्रेशन फीस लगा लो, प्रोसेसिंग फीस, उसके नाम से आपसे पैसे मांगते हैं। तो वो भी टोटली फ्रॉड है, चाहे वो ओवर कॉल आपसे बात हो जाए, ओवर कॉल आपसे पैसे मांगते हैं, या कंसल्टेंसी में विजिट करने के बाद आपसे पैसे मांगते हैं। तो बस आपका देखो ट्रैवल एक्सपेंस लगता है वहां तक जाने का, फिर भी आपको उनको वहीं से नमस्ते बोलना है और आपको ने घर आ जाना है, क्योंकि उनके चक्रों में नहीं पड़ना, आप इतना बुरा फंस जाओगे, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं करूँ क्या। और ये चीज़ें एक्चुअल होती है, मैंने खुद कुछ फ्रॉड कंपनीज में इंटरव्यू जाके अटेंड किए, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑल्दो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे चीज़ों का पता है, फिर भी मैंने सिर्फ ये चेक करना था कि किस किस टाइप्स के स्कैम्स होते हैं, क्या क्या वो चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें मुझे उससे पता चली है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। बाकी जो लोगों के साथ में होता है, जो मैंने खुद देखा और सुना है, तो बाकी वो एक्सपीरियंस है ही मेरा जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक और स्कैम होता है आपके साथ में अकोमोडेशन और ट्रेवल्स के नाम पे, राइट। वो बोलेंगे कि जैसे अगर आप दुबई के लिए अप्लाई करो लेकिन इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो कंपनीज आपको बोलेंगे कि ठीक है आपको जो है फ्लाइट टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी और आपको जो अकोमोडेशन हम देंगे, बट उसका कुछ चार्जेज होगा, या टिकट भी हम बुक कर देते हैं, आप टेंशन मतलब हम आपके लिए बुक कर देते हैं, बट इसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी अमाउंट वो बोलेंगी ये अमाउंट आप पे करो, या ये हमारे एजेंट है, इसके थ्रू आप जो है अपनी टिकट करवा लो और अपना जो है अकोमोडेशन बुक भी करवा लो, ठीक है। बट जब आप यहाँ पे लैंड कर जाओगे उसके बाद हम आपको रिफंड कर देंगे, वो ये बोलेंगे कि हम आपको रिफंड कर देंगे। ये होता है ना कि अगर हम आपको फ्लाइट टिकट करवा के दे दें, हम तो टिकट करवा देंगे लेकिन आप दुबई आओ ही ना, तो हम आपको अकोमोडेशन बुक कर दें यहाँ पे, लेकिन फिर आप पहुँचो ही ना, तो फिर वो सीट तो वेस्ट हो जाएगी ना, वो हम किसी और को भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए आपके लिए हम बुक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाओ, जैसे आप आओगे हम आपको रिफंड कर देंगे, तो उनको भी नमस्ते बोलना है। ये चीज़ें बहुत होती है, ये सारी प्रैक्टिसेस बड़ी कॉमन है। तो अलावा भी कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है कंपनी का रिव्यू। जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब अप्लाई तो चलो अपने 50 कंपनी के लिए कर दिया, बट जिनसे आपको रिवर्ट आ रहा है, इंटरव्यू के लिए रिवर्ट आ रहा है, ठीक है, या आप ऑलरेडी दुबई में हो, वहाँ पे वो आपको इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो जब आप कम्युनिकेशन एड्रेस आपको शेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट आप चेक करो
कि जो भी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी, छोटी का मतलब ये है कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर स्टार्टअप्स बहुत हैं। जैसे इंडिया में एमएनसीज बहुत सारी होती हैं, वहाँ पे आपको एमएनसीज नहीं मिलेंगी। वहाँ पे छोटी कंपनी जो है, कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। तो और बड़ी कंपनी तो होती ही होती है हर कंट्री की। वहाँ की लोकल्स कंपनीज भी बहुत है, इंटरनेशनल कंपनीज भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कंपनी की वेबसाइट हो, कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल हो, ये बहुत मैंडेटरी है। कंपनी वेबसाइट में आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कंपनी का एड्रेस मेंशन हो, वो दुबई का एड्रेस है, अबू धाबी है, शारजा है, किसी भी एमिरेट का एड्रेस होगा। ठीक है, इसके अलावा कंपनी का लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी होता है। कंपनी के सोशल मीडिया हैंडलिंग्स होते हैं, जिसमें लिंक्डइन तो मैंडेटरी, लिंक्डइन नहीं है तो समझो वो फ्रॉड है कंपनी। कोई कंपनी आपको यूएई में ऐसी नहीं मिलेगी जो जेन्युइन कंपनी होगी जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं हो। लिंक्डइन प्रोफाइल में भी आपको ये चेक करना है कि उसमें लाइक कितने लोग ऑलरेडी, क्योंकि मैनेजर्स होंगे, सीईओ फाउंडर्स होंगे, उनकी डिटेल्स होगी, तो उनकी प्रोफाइल में जाके भी आपको चेक करना है कि वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, खाली तो नहीं है, डीपी तो मतलब हटा के तो नहीं रखी हुई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल बंदा होगा वो अपनी वर्क डिटेल्स, वर्क हिस्ट्री पूरी मेंशन करके रखता है। तो इन फ्यूचर अगर आप चाहोगे, अगर आप कमेंट करते हो, तो मैं आगे उसका भी एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगी कि कैसे लिंक्डइन से आप चेक करोगे कंपनी जेन्युइन है कि फ्रॉड है, राइट। आपको कंपनी के बारे में रिव्यू भी चेक करने चाहिए। गूगल से रिव्यू आप उसका देख सकते हो, ग्लासडोर से रिव्यू देख सकते हो, बाकी जो पोर्टल्स जो होते हैं उसमें भी आप चेक करो कि सेम कंपनी ने वैकेंसी वगैरह निकाली हुई है कि नहीं हुई है। जो फ्रॉड बंदे होंगे, जरूर नहीं कि हर वेबसाइट पे, अपने हर पोर्टल पे वो ऑफरिंग के लिए डालें, तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस भी आपको पूछना, जब इंटरव्यू के लिए आपके पास में कॉल आती है तो आप उस टाइम उनसे डिस्कस कर लो, पता कर लो कि इंटरव्यू राउंड्स कितने होंगे और क्या क्या राउंड्स होते हैं, ये भी आप डिस्कस करके रखो। और लोकेशन क्या रहेगी, वर्चुअल होंगे या ऑफिस से होंगे, ऑफिस कहाँ पे है, उनका ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आपको पता होना चाहिए। देखो, एक एड्रेस होता है जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एड्रेस लिखा होगा, एक आपको पूछना है इंटरव्यू के लिए वो किस एड्रेस पे बुला रहे हैं, तो आपको मैच भी करना। अगर वो कहते हैं कि हम तो कंसल्टेंट, हमारा अलग ऑफिस है, तो उस ऑफिस का पूरा एड्रेस आपको पता होना चाहिए। एरिया का नाम, फॉर एग्जांपल जैसे डेरा एक एरिया है, बिजनेस बे एक एरिया है, बर्शा हाइट्स एक एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, बहुत सारे एरियाज हैं। तो किस एरिया में है, कौन सी बिल्डिंग है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या है, उसका एग्जिट गेट नंबर क्या है मेट्रो का, और जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का नाम क्या है, बिल्डिंग का पूरा नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ बिल्डिंग्स होती हैं सेम नाम की, 2-3 बिल्डिंग उनकी होता है ना, टावर 1 टावर 2 ऐसे करके लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जैक्ट बिल्डिंग है, कौन सा फ्लोर है, फ्लोर पे ऑफिस नंबर क्या है। कई बार ये होता है कि एक ही कंपनी के डिफरेंट ऑफिस होते हैं सेम फ्लोर पे। और डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने, अगर वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट साथ में लेके आओ, तो अवेयर होना। कोई भी कंपनी आपसे नहीं मांगेगी कि अपना पासपोर्ट आप लेके आओ, वो सिर्फ कहते हैं कि भैया आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। सिंपल सी बात है। वीजा वैलिडिटी कितनी बची हुई, ये भी आपसे इंटरव्यू में वो पूछते हैं। पासपोर्ट भूल के भी मत देना, पासपोर्ट फंस जाते हैं लोगों के, पासपोर्ट जो ओनर होते हैं वो नहीं करते हैं, फिर आप ना ही तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, ना ही किसी को शो कर सकते हो कि भैया आप यहाँ पे जॉब के लिए आए थे या घूमने के लिए आए थे, और वापस कंट्री भी नहीं आ पाओगे। ये चीज़ें होती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आपको अवेयर रहना है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। स्टिल कोई डाउट या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर देना। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। कुछ भी डाउट क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगी। मेरा इंस्टा ID भी है, मेरी ईमेल ID भी, आप चाहो तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश जैसे चाहो वैसे ईमेल करो, जरूरी नहीं है इंग्लिश में आप ईमेल करो। कुछ भी अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाना हो, आपका वीजा कॉपी हो चाहे ऑफर लेटर अगर आपको रिसीव हो गया हो, बेहतर आप खुद करना सीखो, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। अगर आप किसी और से भी करवा सकते हो, आपकी बहन भाई दोस्तों से, ChatGPT की भी हेल्प ले सकते हो। कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे आप ईमेल कर देना, मुझे आप कमेंट कर देना कि आपको रिव्यू करवाना है, तो मैं कर दूंगी। डोंट वरी, इसके कोई चार्जेस भी नहीं लेने हैं मुझे आपसे, बट एटलीस्ट आप अवेयर को, क्योंकि हर टाइप के स्कैम होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जाके एक्सपीरियंस बड़ा खराब होता है, जब फंस जाते हो वापस भी नहीं आ पाते हो आप, तो मुझे पता है, मैंने देखा लोगों के ऐसी हालत होते हुए। ठीक है, तो अवेयर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, और वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम।